आम् आचार्य, आम् आचार्य। हा, तर्हि अत्र वयम् अवधानं कुर्मः। अस्तु, नमः, राम नमः, रामं नमः अथवा रामाय नमः? रामाय नमः। रामाय नमः। रामाय नमः। रामं नमः न, रामाय नमः। कृष्णं नमः। कृष्णाय नमः। कृष्णाय नमः। आचार्याय नमः। सत्यम्, आचार्याय नमः। नमो नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तस्य एतत् अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्रम्। एतस्य संस्कृत भाषा प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम वर्गः। अत्र भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। नमो संस्कृत नमः भाषा आचार्य। प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रमस्य एषः वर्गः। अत्र वयं चतुर्थीं विभक्तिं पठामः। चतुर्थीं विभक्तिं पठामः। चतुर्थी विभक्त्याः प्रयोगः दानार्थे भवति। वाक्ये यदा दानक्रिया अस्ति, ददाति, तर्हि दानक्रिया निमित्तं चतुर्थी विभक्त्याः प्रयोगः भवति। सीता राम फलं ददाति। कथं वाक्यं भविष्यति? सीता रामाय फलं ददाति। सीता रामाय फलं ददाति। सीता कस्मै फलं ददाति? सीता रामाय फलं ददाति। समीचीनं। सीता रामाय, सीता रामं फलं ददाति भवति वा? न। न आचार्य। सीता रामाय फलं ददाति, रामं फलं ददाति न भवति। अस्तु, एवमेव पुत्रः जनक वस्त्रं ददाति। पुत्रः जनकाय वस्त्रं ददाति। पुत्रः जनकाय वस्त्रं ददाति। पुत्रः जननी वस्त्रं ददाति। पुत्रः जनन्यै वस्त्रं ददाति। पुत्रः जनन्यै वस्त्रं ददाति। पुत्रः जनन्यै वस्त्रं ददाति। भक्तः शारदा पुष्पं ददाति। भक्तः शारदायै पुष्पं ददाति। भक्तः शारदायै पुष्पं ददाति। स्पष्टं? शारदा शारदायै। अधुना वयं पश्यामः इतोपि चतुर्थी विभक्त्याः प्रयोगः कुत्र कुत्र भवति। अहमत्र फलकम् अस्ति, फलके लिखामि। एकक्षणम्। आचार्य, ये प्रश्न है। जी हाँ। पृष्ठ संख्या 327। हाँ। यदि वो तीसरा यदि पत्नी पहले होती है और पति के लिए इकारांत पुल्लिंग के लिए कौन सा होगा? तीसरा। अच्छा, इकारांत पुल्लिंग के लिए कैसा कन्वर्शन होगा? हाँ, पति शब्द के लिए परिवर्तन, ऐसा? आम आचार्य। आम आचार्य जी। पत्यै, ऐसा ही बनता है यहाँ भी। आम आचार्य।
किन्तु अधुना आवश्यकता नास्ति अत्र पतिशब्दस्य, वयं यथा पाठ्यक्रमे अस्ति तथा एव पठामः। अग्रे दक्षता पाठ्यक्रमे आगच्छति। स्वागतम्। ददाति अर्थे चतुर्थी अस्ति, इतोपि कदा कदा चतुर्थी भवति इति वयम् अत्र पश्यामः। दान अर्थे चतुर्थी, दानम्। इतोपि कदा भवति, अहं किञ्चित् श्यामफलके लिखामि, लिखित्वा दर्शयामि। द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा? आम् आचार्य। नमः स्पष्टं दृश्यते? आम् आचार्य। आम् आचार्य। नमः शब्दः, नमः शब्दस्य प्रयोगः भवति तदा चतुर्थी विभक्तिः भवति। नमः। नमः दिखता नहीं। रामाय नमः। कृष्णाय नमः। शारदायै नमः। शारदायै नमः। सरस्वत्यै नमः। सरस्वत्यै नमः। अत्र चतुरः शब्दान् अहं लिखितवान् अस्मि। रामः नम रामाय नमः, रामः रामाय। कृष्ण नम कृष्णाय नमः। कृष्णाय नमः। आचार्य नमः आचार्याय नमः। आचार्याय नमः। देव नमः देवाय नमः। देवाय नमः। स्पष्टं? राम आम्। रामाय, रामभद्र रामभद्राय नमः। रामभद्राय नमः। रामभद्राय नमः। रामाय रामभद्राय सुभाषितं स्मरन्ति सर्वे? रामचन्द्रेति वा स्मर। हाँ, रामाय चतुर्थी विभक्ति अस्ति। रामभद्राय, क्षम्यतां, किमर्थमस्ति चतुर्थी विभक्ति? नमः शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। कस्य शब्दस्य प्रयोगः? चतुर्थी विभक्ति प्रयोगः अस्ति। यदि नमः शब्दस्य प्रयोगः अस्ति तर्हि चतुर्थी विभक्तिः। नमति क्रियापदस्य प्रयोगः अस्ति तर्हि द्वितीया विभक्तिः। द्वितीया विभक्ति। नमः नमति भेदः अस्ति। रामं नमति और रामाय नमः। कृष्णं नमति, कृष्णाय नमः। नमः इति शब्दं स्मरन्तु, क्रियापदं न। स्पष्टं? हाँ। सरस्वती नमः। सरस्वत्यै नमः। शारदा नमः। शारदायै नमः। शारदायै नमः। पार्वती नमः। पार्वत्यै पार्वत्यै नमः।
हाँ, आप गाड़ी में जाते होंगे, कभी कभी देखा होगा पार्वताय नमः लिखा होगा। शुद्धम अस्ति वा व्याकरण दृष्ट्या? नो Wrong. न No. पार्वत्यै शारदाय नमः भवति वा? No. नो न नो किं भवति? शारदायै शारदाय। शारदायै Yay. दुर्गा नमः दुर्गायै दुर्गायै Durga yay. भद्रकाली नमः भद्रकाल्यै Bhadrakaliyai नमः namaha. महालक्ष्मी नमः महालक्ष्म्यै Mahalakshmi नमः namaha. महालक्ष्मी महादेवी नमः महादेवै Mahadevyai namaha. महामाया नमः महामायै Mahamayayai namaha. महायायै नमः समीचीनम्। इतोपि अहं दर्शयामि कुत्र कुत्र नमः शब्दस्य कुत्र कुत्र चतुर्थी विभक्ति भवति, पश्यामः वयम्। स्वाहा शब्दस्य प्रयोगः भवति स्वाहा तदापि चतुर्थी विभक्तिः भवति। स्वाहा यदा वयं होम हवन अग्निहोत्रं कुर्मः तदा अग्निहोत्रे आहुतिदानार्थं शब्दस्य प्रयोगः भवति स्वाहा शब्दः। कः शब्दः? Swaha shabda. स्वाहा हाँ, स्वाहा इत्युक्ते अहम श्रद्धापूर्वकम समर्पयामि। स्वाहा का अर्थ होता है मैं श्रद्धापूर्वक आपको सौंप रहा हूँ, समर्पित कर रहा हूँ। पर हवन में समर्पयामि शब्द का प्रयोग मंत्रों में नहीं होता है, ददामी का प्रयोग नहीं होता है वहां। स्वाहा तो सोम स्वाहा, सोम शब्द अकारांत, देव स्वाहा देवाय स्वाहा, सोम स्वाहा सोमाय स्वाहा Somaya swaha. इंद्र स्वाहा इंद्राय Indraya swaha. वरुण स्वाहा वरुणाय Varunaya स्वाहा swaha. दुर्गा स्वाहा दुर्गाय Durgayai swaha. स्वाहा दुर्गायै स्वाहा। तर्हि स्वाहा शब्दस्य प्रयोगः भवति, नमः शब्दस्य प्रयोगः भवति, तदा चतुर्थी विभक्तिः भवति। स्वस्ति शब्द, स्वस्ति शब्दस्य प्रयोगः भवति तदापि चतुर्थी भवति। स्वस्ति इत्युक्ते आशीर्वाद दान अर्थे एषः शब्दः, आशीर्वाद देने के लिए शब्द का प्रयोग होता है। भक्त स्वस्ति, भक्ताय स्वस्ति, भक्ताय स्वस्ति मतलब भक्त का कल्याण हो, भक्त को आशीर्वाद। ठीक है। हाँ, पुत्र स्वस्ति, पुत्राय Putraya swasti. स्वस्ति मित्र स्वस्ति, Mitraya swasti. मित्राय स्वस्ति। ठीक है। तो जब बड़े व्यक्ति छोटे को आशीर्वाद देते हैं अथवा मित्र मित्र को शुभकामनाएं आशीर्वाद देते हैं और स्वस्ति शब्द का प्रयोग करते हैं, स्वस्ति, तो चतुर्थी विभक्ति लिखी जाती। मित्रम स्वस्ति न, मित्राय स्वस्ति। पुत्रम स्वस्ति, पुत्राय स्वस्ति पुत्राय Putraya swasti. शिष्य स्वस्ति, शिष्याय Shishyaaya swasti. छात्र स्वस्ति, छात्राय छात्राय स्वस्ति। छात्रा स्वस्ति स्त्रीलिंगे, Chatrayai swasti. बालिका स्वस्ति, बालिकायै स्वस्ति बालिकायै स्वस्ति। पुत्री स्वस्ति, पुत्रै स्वस्ति पुत्रै नहीं पुत्र्यै, पुत्र्यै, Yay. पुत्रै पुत्र्यै स्वस्ति। स्पष्टम? हाँ, तो नमः, देखो नमः स्वस्ति नमः स्वस्ति स्वाहा। Swaha. स्वाहा।
हाँ, मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ आपको। नमः, स्वस्ति, स्वाहा एतेषां शब्दानां प्रयोगं कुर्मः तदा का विभक्तिः भवति? तर्हि किम् उत्तरम् चतुर्थी आवश्यकम्? चतुर्थी विभक्तिः भवति। सुन्दरम्। नमति इति क्रियापदस्य प्रयोगं कुर्मः तदा का विभक्तिः भवति? नमति। द्वितीया द्वितीया विभक्तिः भवति। सः शब्दस्य प्रयोगं कुर्मः सः विना तदा का विभक्तिः भवति? तृतीया विभक्ति तृतीया विभक्ति। सुन्दरम्, उत्तमः छात्रः, सर्वं स्मरन्ति। अस्तु, इतोपि स्वस्ति शब्दस्य प्रयोग चतुर्थी विभक्त्याः प्रयोगः भवति। चतुर्थी विभक्ति का अर्थ होता है के लिए। क्या अर्थ होता है? के लिए के लिए। के लिए ठीक है, तो कुछ नपुंसकलिंग शब्द लिख रहा हूं मैं, आप देखिए ध्यान से। पठनम, अत्र पठनम शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति कथं भवति? पठनाय पठनाय। भोजनम, भोजनाय लेखनम, लेखनाय लेखन्यै लेखनाय सॉरी क्षम्यतां लेखनाय धावनम, धावनाय व्यायामः, व्यायामाय शयनम, शयनाय चिंतनम, चिन्तनाय पुल्लिंग नपुंसकलिंग। हाँ, पुल्लिंग नपुंसकलिंग समानम् अस्ति। पाकः, पाकाय। अस्तु, क्रीडा, क्रीडाय क्रीडाय, क्रीडायै क्रीडाय अथवा क्रीडायै? क्रीडायै पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग एवं अत्र शब्दाः सन्ति। अब ये सब क्रियावाचक शब्द है, हमने पहले भी पढ़े थे ना, पठनम, भोजनम, पढ़ा था ना तृतीया विभक्ति में भी। अब ये जब के लिए अर्थ में आते हैं, छात्रः पठनम विद्यालयं गच्छति, वाक्यमस्ति छात्रः पठनम विद्यालयं गच्छति। तो प्रश्नः भवति छात्रः किमर्थं विद्यालयं गच्छति? छात्रः किमर्थं विद्यालयं गच्छति? उत्तरं चतुर्थी विभक्ति द्वारा। के लिए, छात्रः पठन के लिए, छात्रः पठनाय विद्यालयं गच्छति पठनाय। पठनेन तृतीया विभक्तिः अत्र न। सुखेन वसति, दुःखेन वसति, सुखेन पठति, तत्र सुखेन तृतीया। किंतु अत्र के लिए अर्थ तर्हि चतुर्थी विभक्ति। छात्रः पठनाय विद्यालयं गच्छति। जननी किमर्थं पाकशालां गच्छति? जननी पाकाय पाकशालां गच्छति। पुत्रः किमर्थं क्रीडाङ्गणं गच्छति? पुत्रः क्रीडाङ्गणं गच्छति। पुत्रः क्रीडाय। सत्यं? क्रीडाङ्गणं गच्छति। क्रीडा स्त्रीलिंग शब्द, क्रीडायै। पुत्रः क्रीडायै क्रीडाङ्गणं गच्छति। बालिका नृत्यं विद्यालयं गच्छति। बालिका नृत्याय विद्यालयं गच्छति। हाँ, बालिका नृत्यं नृत्यशाला गच्छति। बालिका नृत्यशालां गच्छति। हाँ, नृत्यशाला क्यों कंफ्यूज क्यों? नृत्यशाला
नृत्यशाला में जाती है तो नृत्यशालाम गच्छति, किंतु किमर्थम गच्छति? नृत्याय, नृत्य करने के लिए, सीखने के लिए, नृत्याय। पुत्री रचना क्रीडांगणम गच्छति, पुत्री रचना। पुत्री रचनायै क्रीडाङ्गणं गच्छति। रचनायै क्रीडांगणम गच्छति, रचना रचनायै, क्रीडा क्रीडायै, पाकः पाकायै व्यायामं व्यायामः व्यायामाय। सुंदरम्। अहं प्रश्नं पृच्छामि, नाम स्वीकरोमि। भवान्, भवती, सः, एषः किमर्थं, कुत्र गच्छति? कः वदति प्रथमं वाक्यं? कोकिला। क्या बोलना क्या है? भवती किमर्थं गृहं गच्छति? भवती पाकाय गृहं गच्छति। भवती किमर्थं गृहं गच्छति? अहं वदामि आचार्य। तिष्ठतु तिष्ठतु, इनको बोलने दीजिए, सबको सीखने दीजिए। भवती खाना पकाने के लिए जाती है, तो ऐसा बोल सकते हैं, भवती पाकाय। भवती मतलब क्या? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, लेकिन क्या? आप। भवती का अर्थ क्या? आप भवती का आप। भवती का अर्थ क्या? भवती मतलब आप, मानार्थी। हाँ, तो मैंने प्रश्न किसको पूछा है? भवती को। कौन है वो भवती? कौन? भवती स्त्रीलिंग, आप। अच्छा, वैष्णवी महोदया, भवती किमर्थं गृहं गच्छति? अहं पाकाय गृहं गच्छामि। सुंदर। मारिया महोदया, भवती किमर्थं ग्रामं गच्छति? अहं भ्रमणाय ग्रामं गच्छामि। कोकिला महोदया, भवती किमर्थं विद्यालयं गच्छति? अहं पाठाय विद्यालयं गच्छामि। हाँ, कुछ समझ में आया फर्क क्या बताना चाह रहा हूँ? हाँ, जब भी मैं प्रश्न पूछता हूँ, हाँ, ये याद रखना है, अभी आप पहली कक्षा में नहीं है, पास करके आए आगे। भवती आप, तो उत्तर अपने लिए देना है, समीचीन। अच्छा, अभिनंदनम। भ्रमणाय बोलते का या क्या बराबर था? भ्रमणाय सर। आमां, सम्यक् अस्ति, भ्रमणाय। धन्यवादः। अस्तु। आसावरी महोदया, भवती किमर्थं विदेशं गच्छति? अहं भ्रमणाय विदेशं गच्छति। अहं भ्रमणाय विदेशं गच्छामि। सॉरी। चंद्रिका महोदया, भवती किमर्थम् उद्यानं गच्छति? अहं चलनाय उद्यानं गच्छामि। समीचीनम्। गीता महोदया, भवती किमर्थं वित्तकोशं गच्छति? ध्वनिः नास्ति। भास्कर महोदय, भवान् किमर्थं सम्भाषणवर्गं गच्छति? अहं पठनाय सम्भाषणवर्गं गच्छामि। सुन्दरम्। गुरुदत्त महोदय, भवान् संस्कृतं पठति? महोदय, अहं
संस्कृतं भवान् पठामि। भवान् किमर्थं संस्कृतं पठति? अहं पठनाय संस्कृतं पठामि। अहं पठनाय, सम्भाषणाय, ज्ञानाय ज्ञानाय गच्छति। संस्कृतं पठामि। समीचीनं। भाषा शिक्षणाय स्पष्टं? पठामि। आम्। समीचीनं। बालकः कवितां लिखति अथवा कविः कवितां लिखति। कविः पुरस्कारः पुल्लिंग शब्द, पुरस्कार कवितां लिखति। कविः किमर्थं कवितां लिखति? कविः पुरस्काराय कवितां लिखति। छात्रः प्रतियोगितां गच्छति। छात्रः पुरस्कारः प्रतियोगितां गच्छति। छात्रः किमर्थं प्रतियोगितां गच्छति? छात्रः पुरस्काराय प्रतियोगितां गच्छति। तो पुरस्काराय स्पर्धा, छात्रः स्पर्धा विद्यालयं गच्छति। छात्रः किमर्थं विद्यालयं गच्छति? स्पर्धाय विद्यालयं गच्छति। सम्यक्। स्पर्धायै विद्यालयं गच्छति। स्पर्धायै। अस्तु। क्रीडकः प्रतियोगिता क्रीडाङ्गणं गच्छति। क्रीडकः किमर्थं क्रीडाङ्गणं गच्छति? प्रतियोगितायै। अस्तु। यदि अहं वदामि प्रतियोगितायै तो इसका अर्थ क्या हुआ? प्रतियोगिता के लिए। अच्छा। स्पर्धायै? क्रीडायै? रचनायै? अच्छा। और यदि मैं बोलता हूँ लेखन्यै, तो लेखन्यै का मतलब क्या होगा? लिखने के लिए। लेखनायन, लेखनी, लेखन्यै। लेखनी मतलब क्या होता है? लेखनी से लेखनी यानी पेन ना? पेन। और चतुर्थी विभक्ति लगाई है लेखन्यै, तो क्या अर्थ होगा? लिखने के लिए। लिखने के लिए कैसे बन गया? लेखनी से लिखने के लिए कैसे बन गया? पेन के लिए, लेखने के लिए। पेन के लिए। अहम लेखन्यै आपणम गच्छामि, क्या अर्थ होगा? मैं पेन खरीदने के लिए दुकान में जाता हूँ। पेन के लिए, पेन लेने के लिए। अहम घट्यै आपणम गच्छामि, मैं घड़ी खरीदने के लिए मैं घड़ी खरीदने गया। मैं घड़ी के लिए, घड़ी लेने के लिए, घड़ी के लिए दुकान गया। अहम सूच्यै शौचिकम पृच्छामि। निडल के लिए दर्जी को पूछा। टेलर को पूछा। टेलर को पृच्छामि, पूछा। के लिए पूछता हूँ। ठीक है। तो के लिए अर्थ हो तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अधुना वयं पुस्तक माध्यमेन पठामः। अत्र पुस्तकं दर्शयामि, अत्र नयामि भवतः सर्वान्। अस्तु। एतानि वाक्यानि कः पठति? अहम पठामि। मीना महोदया पठतु। मीना रावल। पृष्ठ संख्यां पश्यतु का अस्ति? सर कौन सी पृष्ठ संख्या है? 26 अधिकं
त्रिंशत् त्रिशतम् त्रिंशत् त्रिशतम् त्रिंशत् त्रिशतम् 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 पठतु। पठति वा? आम् आचार्य। छात्राः न किमर्थं हाँ। छात्रा तरुणाः किमर्थं चित्रालयं गच्छन्ति? तरुणाः चलचित्रं दर्शनाय गच्छन्ति। छात्राः किमर्थं पठन्ति? छात्राः ज्ञानार्जनाय पठन्ति। जनाः किमर्थं विहारं कुर्वन्ति? जनाः स्वास्थ्यरक्षणाय वायुविहारं कुर्वन्ति। जनाः किमर्थं भोजनं कुर्वन्ति? जनाः जीवनाय भोजनं कुर्वन्ति। समीचीनं, बहु उत्तमम्। 31 अधिकं 300। संजय महोदय, भवान् पठति वा? आम् आचार्य। अग्रे पठतु। बालः किमर्थं रोदनं करोति? बालः दुग्धपानाय रोदनं करोति। पर्यटकाः किमर्थम् आगच्छन्ति? पर्यटकाः भ्रमणाय आगच्छन्ति। बालकाः किमर्थं कोलाहलं कुर्वन्ति? बालकाः गृहगमनाय कोलाहलं कुर्वन्ति। जनाः किमर्थं तत्र समवेताः सन्ति? जनाः अवलोकनाय समवेताः सन्ति। हाँ, समवेताः मतलब एकत्रिताः, इकट्ठे हुए, समवेता। आम् आचार्य। समवेतायुत्सवः। युवकः किमर्थं योगासनं करोति? युवकः आरोग्यवर्धनाय योगासनं करोति। समीचीनं, बहु सुन्दरम्। अस्तु, धन्यवादः आचार्य। अनघा महोदया, भवती पठति वा? कौन सा वाक्य सर आचार्य? 94 94 अधिकं 100 अभ्यासः। वाक्य कौन सा है? पहला वाक्य प्रारंभ से। बालकाः किमर्थं विद्यालयं गच्छति? बालकः अध्ययनाय विद्यालयं गच्छन्ति। अत्र पश्यतु, छात्राः अग्रिमपृष्ठे वयं किमर्थं विद्यालयं गच्छामः? वयं अध्ययनाय विद्यालयं गच्छामः। यूयं किमर्थं प्रयागं गच्छामः? पुनः एकवारं प्रश्नः। यूयं किमर्थं प्रयागं गच्छतः? यूयं गंगास्नानाय प्रयागं गच्छथ। और दूसरा उत्तर देना हो तो द्वितीयम् उत्तरं किं भवति? युवम आएगा ना सर? नहीं। अब आप लोग पंडित है, आप बताएंगे क्या आएगा। आप जो कहेंगे वो मैं स्वीकार करूंगा। वयम आएगा। वयम आएगा। वयम आएगा। यस वयम। किम आगच्छति? वयम गंगा स्नानाय प्रयागं गच्छामः। हाँ, समीचीनम्। अग्रे तृतीयं वाक्यम्।
जनाः किमर्थं मुम्बईनगरीं गच्छन्ति? जनाः समुद्रदर्शनाय मुम्बईनगरीं गच्छन्ति। समीचीनं, बहु सुन्दरम्। धन्यवाद आचार्य। कृतिका महोदया, भवती पठति वा अग्रे? आम् आचार्य। स्वागतम्। चतुर्थं पंचमं वाक्यद्वयम्। पाचकः किम् अर्थं पाकशालां गच्छति? पाचकः भोजन निर्माणाय पाकशालां गच्छति। वृक्षाः किमर्थं फलन्ति? वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति। वृक्षः फलन्ति, वृक्षाः फलन्ति। वृक्षाः फलन्ति। हाँ, वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति। समीचीनम्। अग्रे मिली महोदया, षष्ठं सप्तमं वाक्यम्। आम् आचार्य। वयं किमर्थं प्रार्थनां कुर्मः? वयं मानव कल्याणाय प्रार्थनां कुर्मः। ते किमर्थं मन्दिरं गच्छन्ति? ते अर्चनाय मन्दिरं गच्छन्ति। सुन्दरम्। अग्रे मंजुला महोदया। जी आचार्य जी। वयं किमर्थं प्रार्थनां कुर्मः? वयं मानवकल्याणाय प्रार्थनां कुर्मः। ते किमर्थं मन्दिरं गच्छन्ति? ते अर्चनाय मन्दिरं गच्छन्ति। अग्रिममपि। त्वं किमर्थं विदेशं गच्छसि? त्वं अनुसन्धानाय विदेशं गच्छसि। इतोपि उत्तरं किं सम्भवति एतस्य प्रश्नस्य? अनुसन्धाने सम्यक् नास्ति? नास्ति। वदामि आचार्य। न तिष्ठतु। यां पृच्छामि सा उत्तरं वदति। त्वं किमर्थं विदेशं गच्छसि? किम् उत्तरम् आवश्यकम्? अहम् अनुसन्धानाय विदेशं गच्छामि। यां पृच्छामि सा एव वदतु। अन्या वदति तर्हि सा न अवगच्छति। आचार्य जी, अहम अनुसंधानाय विदेशं गच्छामि, सही है क्या? हाँ, सत्यमस्ति। अनुसंधानाय मतलब त्वं पर्याप्तं। त्वम् इति प्रश्नः अस्ति तर्हि उत्तमपुरुषे उत्तरम् अहम्। नीता ठक्कर महोदया, नीता महोदया, भवती वदति एकं वाक्यं नवमम्। आम् महोदय। भवत्यो किमर्थं जलाशयं गच्छतः? वयं स्नानार्थं जलाशयं गच्छामः। पाठं स्वीकृत्य वाक्ये पश्यतु, विकल्प अस्ति कॉर्नर कोष्ठके। मम ते बृहत् अस्ति। वयं नौकाविहाराय जलाशयं गच्छामः। हाँ, भवत्यौ द्विवचने अस्ति, भवती बहुवचने उक्तवती, द्विवचने आवां नौकाविहाराय जलाशयं गच्छावः। सुन्दरं। नेहा महोदय, दशमं वाक्यम्। भवत्यः किमर्थं भोजनालयं गच्छति? पुनः एकवारं प्रश्नः, पुनः प्रश्नः। भवत्यः किमर्थं भोजनालयं गच्छन्ति? हाँ। उत्तरं वयं भोजनाय सम्यक्। भोजनालयं गच्छन्ति। वयं भोजनाय गच्छामः। वयं अन्ये न वदन्तु मध्ये। यां पृच्छामि सा वदतु, सः वा वदतु। अन्य वदन्ति प्रश्नः पुनः वदतु।
भवत्यः किमर्थं भोजनालयं गच्छन्ति? वयं भोजनाय भोजनालयं गच्छामः। सुंदर। एकम स्वेच्छया वाक्यम वदति वा? प्रश्नं पृच्छतु प्रथमम अनन्तरम उत्तरम। स्वेच्छया किमपि। ये 10 वाक्य आए, इनको छोड़ के उत्तर वाक्य इनमें से ले सकते हैं। अनुसंधानम, अर्चनम, मानव कल्याणम, किंतु नूतनम वाक्यम स्वेच्छया। जी आचार्य। भवती किमर्थं मन्दिरं गच्छति? अहं प्रार्थनाय मन्दिरं सुन्दरं। गच्छामि। प्रार्थनाय अत्र शब्दः कः अस्ति? मूल शब्दः प्रार्थनायै। प्रार्थना अन्ये न वदति। प्रार्थना कारान्त स्त्रीलिङ्ग। आकारान्त शब्द खलु? प्रार्थना स्त्रीलिङ्ग। हाँ, स्त्रीलिङ्ग कारान्त स्त्रीलिङ्ग। तर्हि चतुर्थी विभक्ति कथं भवति? प्रार्थना प्रार्थनायै। प्रार्थनायै। यै। प्रार्थनायै वही कह रही थी। समीचीनं। हाँ, समीचीनम्। अस्तु। अहं प्रार्थनायै मन्दिरं गच्छामि। समीचीनं, सुंदर। अनुसंधानम का मतलब क्या होता है यहाँ? रिसर्च। निर्मला महोदया, भवती वदति वा? एकं वाक्यं स्वेच्छया। आचार्य मुझे फीवर है, मैं सो। अय्यो। अस्तु अस्तु। भवती स्वास्थ्याय औषधं स्वीकरोतु, आरोग्य रक्षणाय विश्रमं स्वीकरोतु। मनीषा महोदया। आम् आचार्य। एकं वाक्यं स्वेच्छया वदति। भवत्य किमर्थं विद्यालयं गच्छन्ति? सम्यक्। वयं पठनाय विद्यालयं गच्छामि। वयं पठनाय विद्यालयं गच्छामः। ठीक है। देखिए यहाँ पर पठनम, लेखनम, गायनम, क्रीडनम, हसनम, क्रीडा, स्पर्धा, प्रतियोगिता, प्रार्थना, एते सर्वे शब्दाः सन्ति। ये जितने भी शब्द है वो क्या है? क्रियावाचक शब्दाः। कीदृशाः शब्दाः सन्ति एते? क्रियावाचक। क्रियावाचक। व्यक्तिवाचक शब्दाः न सन्ति। अतः प्रश्नः भवति किमर्थं, इसलिए, क्यों? भोजनाय प्रश्नः किमर्थं, अध्ययनाय किमर्थं, पुरस्काराय किमर्थं, किसलिए, क्यों। अस्तु। द्वितीयः प्रश्नः अस्ति। अग्रे वाक्यानि सन्ति। जी हाँ। किमर्थं प्रश्न संख्या प्रथम, वयं किमर्थं विद्यालयं गच्छामः? वयं अध्ययनाय विद्यालयं गच्छामः। अध्ययनार्थं अपि सम्यक् वा? यदि वयं चतुर्थी विभक्त्याः पाठं पठामः तर्हि न समीचीनं। सामान्यरूपेण व्यवहारं कुर्मः। अहं पठितुं विद्यालयं गच्छामि, तुमुन् प्रत्ययः। अहं पठनाय विद्यालयं गच्छामि, चतुर्थी विभक्तिः। अहं पठनार्थं विद्यालयं गच्छामि, अर्थं प्रयोगः। सर्वाणि वाक्यानि शुद्धानि। यदि हम तुमुन पढ़ेंगे और तुमुन का प्रश्न पूछा है मैंने, तो आपको पठितुम बोलना पड़ेगा। यदि चतुर्थी विभक्त्याः प्रश्नः अस्ति तर्हि अहं पठनाय विद्यालयं गच्छामि, एतत् उक्तम्। अपि च सामान्यतया व्यवहारः अस्ति और अहं पठनार्थं गच्छामि, सम्यक् अस्ति वाक्यम्। ठीक है। तो 3 विकल्प है आपके पास में, आपको कैसे बोलना है आपके ऊपर। लेकिन यदि परीक्षक अथवा सुनने वाला, पूछने वाला व्यक्ति आपसे जो विभक्ति, जो प्रत्यय अथवा जैसा चाहता है उत्तर, तो वैसा उत्तर देना है तो
अत्र उत्तरमस्ति पठनाय, चतुर्थी विभक्ति। पठनाय, अध्ययनाय चलेगा, पर्यायवाची क्रियापदं शब्द चलति। अस्तु, धन्यवादः। स्वागतम्। उत्तमः प्रश्नः, स्पष्टीकरणं सम्यक्। अग्रे अभ्यासः अस्ति किमर्थम् इति प्रयोगः भवति। पुनः किं शब्दस्य तृतीया विभक्तिः अस्ति केन, काभ्यां, कैः, वयं पठितवन्तः। तथैव चतुर्थी विभक्तिः अपि भवति कस्मै, किसके लिए, किमर्थम, किस लिए, और कस्मै, किसके लिए। यहाँ पर व्यक्ति का नाम आएगा ज्यादातर, व्यक्ति अथवा पद नाम। हरीशः किमर्थम गच्छति, भोजनम, हरीशः भोजनम गच्छति। उत्तरं किं भवति। हरीशः भोजनाय गच्छति। हाँ, तर्हि प्रश्नः कथं भविष्यति। किमर्थं गच्छति। छात्रः अध्ययनाय निवसति, वसति। हाँ, प्रश्नः छात्रः किमर्थं निवसति। अत्र प्रश्नः किमर्थं, किन्तु अग्रे पश्यन्तु वाक्यानि। अहम् उत्तरं वदामि। नृपः इत्युक्ते महाराजः, महाराजः पुरस्कारं ददाति। महाराजः ग्रन्थकारः पुरस्कारं ददाति। महाराजः अथवा नृपः ग्रन्थकाराय पुरस्कारं ददाति। अधुना प्रश्नः ग्रन्थकाराय स्थाने किमर्थं ददाति न, क्यों दे रहा है नहीं, कस्मै पुरस्कारं ददाति। अत्र हाँ, किमर्थम् इति प्रश्नः अनुचितः। नृपः कस्मै पुरस्कारं ददाति। स्पष्टम्। आम् आचार्य। हाँ, तर्हि व्यक्ति नाम अस्ति, वस्तु नाम अस्ति, पद नाम अस्ति, क्रिया नाम अस्ति, तत्र भेदः अस्ति। व्यक्ति अथवा पद नाम अस्ति तर्हि चतुर्थी विभक्ति, क्रिया अस्ति तर्हि किमर्थम् इति प्रश्नः। किमर्थम् इति अव्ययपदमस्ति, कस्मै इति चतुर्थी विभक्ति। अस्तु, तर्हि अहम् अत्र वाक्यं वदामि, उत्तरवाक्यं। भवन्तः प्रश्नं वदन्तु। धनिकः भिक्षुकाय धनं ददाति। वृद्धः प्रातः भ्रमणाय गच्छति। क्षम्यताम्। किमर्थं गच्छति। कस्मै अथवा किमर्थं। हाँ, किमर्थं, किमर्थं। भ्रमणं क्रियावाचकम्। अस्तु, क्रीडकः क्रीडनाय गच्छति। अस्तु, समीचीनमस्ति। अधुना अहं नाम स्वीकरोमि, पृच्छामि, नाम स्वीकृत्य पृच्छामि। प्रीति महोदय। आम्। षष्ठं वाक्यं पठतु। उत्तरवाक्यं पुनः प्रश्नवाक्यम्। आम्। जनकः देवाय अर्घ्यम् अर्पयति। हाँ। जनकः किमर्थम् अर्घ्यम् अर्पयति। सम्यक् अस्ति वा वाक्यं। देवाय, देवाय क्रियापदं, क्रियावाचक शब्दः अथवा व्यक्तिवाचक शब्दः। व्यक्तिवाचक। अस्तु, प्रीति महोदय पुनः वदतु एकवारं, चिन्ता नास्ति, परिष्कारं करोतु। जनकः देवाय अर्घ्यम् अर्पयति। जनकः कस्मै अर्घ्यम् अर्पयति। सुन्दरम्। अग्रिमं वाक्यमस्ति, सप्तममपि पठतु भवती एव। आम्। यतिवरः ध्यानाय उपविशति। यतिवरः किमर्थम् उपविशति। समीचीनं। भेदः स्पष्टः द्वयोः मध्ये। आमाम्। एतादृशम् एकं वाक्यं स्वेच्छया वदति वा, चतुर्थी विभक्त्याः प्रयोगः सम्भवति तथा। आम्। जननी पुत्र मोदकं ददाति। आम्। जननी पुत्राय मोदकं
ददाति ददति जननी ददाति आम जननी पुत्राय मोदकं ददाति जननी कस्मै मोदकं ददाति समीचीनं बहु उत्तमं पूजा महोदय अशमं वाक्यं पठति वा आं महोदय स्वागतम् बालकः पठनाय आगच्छति बालकः किमर्थम् आगच्छति समीचीनं पठनं क्रिया अस्ति अतः किमर्थम् अस्तु रानी महोदय नवमं वाक्यम् अंजनेय रामाय चूडामणिं ददाति अंजनेय कस्मै चूडामणिं ददाति समीचीनं कस्मै चूडामणिं ददाति चूडामणिः किं भवति जानन्ति वा नेकलेस चूड़ा इत्युक्ते शिखा बाल में बांधने के लिए कुछ मणि वगैरह लगाते हैं क्या बालों को बांधने के लिए ऐसा कुछ है मुझे भी नहीं पता है चूड़ा यानी चोटी शिखा के लिए बांधने के लिए कोई मणि या ऐसी कोई चीज होगी और स्त्रियों के लिए जूड़ा होता है आचार्य जी। हाँ शायद वही होगा ऐसा ही कुछ चलिए ढूंढ के बताइएगा मुझे भी संगीता महोदय दशमं वाक्यम् भक्तः देवाय निवेदयति भक्तः कस्मै निवेदयति सुंदर भक्तः कस्मै निवेदयति तर्हि क्रियापद क्रियावाचक शब्द अस्ति तर्हि किमर्थं किमर्थं व्यक्ति अथवा पदवाचक शब्द अस्ति तर्हि कस्मै भेदः स्पष्टः हाँ ऐसे कुछ वाक्य स्वेच्छा से बना के आप अभ्यास कर सकते हैं बोल सकते हैं अधुना वक्तुं शक्नुवन्ति वा आम् आचार्य हाँ कः वदति अहं वदामि अनन्या महोदय वदतु जननी कस्मै फलं ददाति जननी बालिकाय फलं बालिकायै फलं ददाति समीचीनं बहु उत्तमं वैष्णवी महोदय आम् आचार्य भवत्या किमर्थं वाचनालयं गच्छति अहं पुस्तकाय वाचनालयं गच्छामि रामः कस्मै श्रीलङ्कां गच्छति रामः सीताय श्रीलङ्कां गच्छति सीता चतुर्थी सीतायै सीतायै सुंदरम् कस्मै अस्तु रामः कस्मै श्रीलङ्कां गच्छति कस्मै सीता शब्द अस्ति पुल्लिंगे अस्ति वा सीतायै तत्र प्रश्नवाचक शब्द अपि स्त्रीलिंगे भवति कस्यै यहाँ म है यहाँ य अत्र मकार अस्ति कस्मै अत्र यकारः कस्यै श्रीरामः कस्यै श्रीलङ्कां गच्छति सीतायै श्रीरामः कस्यै श्रीरामः कस्यै फलं ददाति श्रीरामः सीतायै फलं ददाति श्रीरामः कौसल्या निवेदयति श्रीरामः कस्यै निवेदयति श्रीरामः कौसल्या मातायै निवेदयति माता शब्द मास्तु कौसल्या एव स्थापयतु कौसल्यायै निवेदयति कौसल्या कौसल्यायै शारदा शारदायै तदा प्रश्नवाचक शब्द स्त्रीलिंगे कस्यै नपुंसकलिंग और पुल्लिंग में कस्मै
स्त्रीलिंग में आकारांत अथवा ईकारांत कस्यै। सम्यक। आम। आम् आचार्य। 10 मिनिट बाहेर सरता हूँ, बाहेर सरता हूँ, सर हो। हाँ, कः वदति वाक्यं? स्वेच्छया इतोपि वाक्यं? हाँ वदतु। अहं वदामि। अहं वदामि। हाँ वदतु। अम्बा कस्मै भोजनं ददाति? अम्बा पुत्राय भोजनं ददाति। पुनः एकवारम् उत्तरवाक्यं पुनः एकवारम्। अम्बा पुत्राय भोजनं ददाति। प्रश्नवाक्यम्। अम्बा कस्मै भोजनं ददाति? सुन्दरं। यदि स्त्रीलिङ्गे अस्ति तर्हि अम्बा कस्यै भोजनं ददाति? अम्बा उत्तरं पुत्र्यै भोजनं ददाति। समीचीनं, बहु उत्तमम्। अग्रे नूतनं वाक्यं कः वदति? अन्यः कः वदति नूतनं वाक्यं? अहं वदामि वा? अहं वदामि आचार्य। राणी महोदया वदतु। सीता कस्मै मालां ददाति? सीता हनुमानाय मालां ददाति। हाँ, हनुमान शब्द आञ्जनेयः। हनुमान् इति अधुना मास्तु, अग्रिमवर्षे तस्य विषये पाठयामि। अधुना आञ्जनेयः, पवनपुत्रः, अकारान्त पुल्लिंग शब्द आञ्जनेय। ओके, थैंक यू। पुनः वाक्यं फिर से बोलूं? हाँ, आञ्जनेय शब्दस्य प्रयोगं कृत्वा वाक्यं। सीताः कस्मै मालां ददाति? सीताः अंजनेयाय मालां ददाति। हाँ, सीताः न सीता, सीता कस्मै मालां ददाति? सीता आञ्जनेयाय मालां ददाति। समीचीनं। पुत्रयाय यावे। किं? पवनपुत्राय, पवनपुत्र पुल्लिंग शब्द खलु? अस्तु। चतुर्थी विभक्त्याः वयम् अभ्यासं कृतवन्तः पूर्वं। रूपाणि अत्र सन्ति, पश्यन्तु। भवन्तः लिखितवन्तः अपि। दण्डः, दण्डाय, दण्डाभ्यां, दण्डेभ्यः। सुधाखण्डः, सुधाखण्डेभ्यः। सर्पः, देवः, भक्तः, भक्तः, छात्रः, शिक्षकः, समीचीनं। स्पष्टं खलु? चतुर्थी द्विवचनं बहुवचनं। शिक्षकः छात्र पुस्तकं ददाति। छात्रः, शिक्षकः छात्राय पुस्तकं ददाति। शिक्षकः छात्रौ पुस्तकं ददाति। शिक्षकः छात्राभ्यां पुस्तकं ददाति। छात्रौ अस्ति तर्हि छात्राभ्यां। शिक्षकः छात्राः पुस्तकं ददाति। शिक्षकः छात्रेभ्यः पुस्तकं ददाति। जननी पुत्र भोजनं ददाति।
जननी पुत्राय भोजनं ददाति पुत्रः पुत्राय जननी पुत्रौ भोजनं ददाति जननी पुत्राभ्यां भोजनं ददाति जननी पुत्राः भोजनं ददाति समीचीनं छात्रः शब्द छात्राय छात्राभ्यां छात्रेभ्यः छात्रा शब्द अस्ति महिला शब्द अस्ति लता माला द्विचक्रिका अस्ति तर्हि मालायै मालाभ्यां मालाभ्यः छात्रा छात्रायै छात्राभ्यां छात्राभ्यः हाँ छात्र शब्द बहुवचनम अस्ति छात्रेभ्यः और छात्रा शब्द बहुवचनम अस्ति छात्राभ्यः स्पष्टम हाँ द्विवचने छात्राभ्यां समानम अस्ति पुल्लिंग स्त्रीलिंग अस्तु बालिका बालिकाभ्यः बालिकेभ्यः नहीं बालिकाभ्यः लता माला शाटिका महिला आपणं गच्छति शाटिका महिला शाटिकायै आपणं गच्छति महिला शाटिकायै आपणं गच्छति महिला शाटिके आपणं गच्छति महिला शाटिकाभ्यां महिला शाटिकाः आपणं गच्छति स्पष्टं जननी बालिकाः भोजनं ददाति मम प्रश्नः आसीत् जननी बालिकाः भोजनं ददाति जननी जननी बालिके भोजनं ददाति बालिके प्रश्न बालिके भोजनं ददाति जननी बालिका भोजनं ददाति भोजनं ददाति स्पष्टम आम् आचार्य हाँ पुत्री पुत्री शब्द अस्ति चतुर्थी पुत्र्यै पुत्रीभ्यां पुत्र्याभ्यां नास्ति पुत्री पुत्र्यै पुत्रीभ्यां पुत्रीभ्यः जननी लेखनी अंकनी घटी कूपी छात्रः विद्यालयं गच्छति छात्रः लेखन्यः विद्यालयं आपणं गच्छति छात्रः लेखन्यः आपणं गच्छति आपणं गच्छति छात्रः लेखनीभ्यः लेखन्याय आपणं गच्छति प्रीति महोदय वदतु प्रीति महोदय लेखनीभ्यः आपणं गच्छति हाँ
मम प्रश्नः अस्ति छात्रः लेखन्यः आपणं गच्छति किम् उत्तरं भवति प्रीति महोदय पुनः एकवारं वदतु छात्रः लेखनीभ्यः आपणं गच्छति हा किम् उत्तरमस्ति सम्यक् छात्रः लेखनीभ्यः हाँ प्रतिवारं प्रश्नः ऑर्डर वाइज न भवति क्रमशः न भवति कदाचित् बहुवचनं भवति कदाचित् द्विवचनं भवति तर्हि हमेशा प्रथमम् एकवचनम् अनन्तरं द्विवचनम् इति क्रमः नास्ति व्यवहारकाले क्रमभेदः भवति तर्हि छात्रः लेखन्यः बहुवचनमस्ति लेखनीभ्यः बालिका अङ्कन्यौ आपणं गच्छति बालिका अङ्कनीभ्याम् आपणं गच्छति सम्यक् स्पष्टम् अधुना आचार्य अस्तु किञ्चित् सर्वनाम शब्दानामपि अभ्यासं कारयामि अद्य एषः बालकः अस्ति एषः बालकः अस्ति अहम् एषः बालकः पुस्तकं ददामि एषः बालकः अस्ति अहम् एषः बालकः पुस्तकं ददामि अहं बालकाय एषः बालकाय पुस्तकं ददामि न अहम् एतस्मै बालकाय पुस्तकं ददामि अहम् एषः बालकाय पुस्तकं ददामि न अहम् एतस्मै बालकाय पुस्तकं ददामि अहं सः बालकः पुस्तकं ददामि अहं सः बालकः अहं तस्मै बालकाय पुस्तकं ददामि तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै आचार्याय नमः सः आचार्यः तस्मै आचार्याय नमः एषः आचार्यः एतस्मै आचार्याय नमः एतस्मै शिक्षकाय नमः सः शिक्षकः चतुर्थी विभक्ति तस्मै सह भी बदलेगा और शिक्षक भी बदलेगा सह शब्द और शिक्षक शब्द एक दूसरे के लिए आए हैं वाक्य में तो यदि शिक्षक शब्दे तृतीया विभक्ति है तरी सह शब्द की तृतीया तेन शिक्षक अहम सह शिक्षक सह गच्छामि न अहम तेन शिक्षकेन सह गच्छामि यदि शिक्षक में तृतीया है तो उसके लिए जो सर्वनाम शब्द है उसमें भी तृतीया शिक्षक शब्द चतुर्थी है तो उसके लिए जो सर्वनाम शब्द है उसमें भी तस्मै शिक्षकाय अथवा एतस्मै शिक्षकाय अहम शिक्षकं पृच्छामि अहम एषः शिक्षकं पृच्छामि न अहम एतं शिक्षकं पृच्छामि एषः शिक्षकः पृच्छामि न अहम सः शिक्षकः पृच्छामि न अहम तं शिक्षकं पृच्छामि तर्हि एषः शब्द की चतुर्थी एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः सः तस्मै ताभ्याम तेभ्यः एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः तस्मै ताभ्याम तेभ्यः नपुंसकलिंगे अपि तत् तस्मै ताभ्याम तेभ्यः एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः किम शब्द पुल्लिंगे कः कस्मै काभ्याम केभ्यः कस्मै शिक्षकाय नमः सः तस्मै शिक्षकाय नमः एषः शिक्षकः कस्मै शिक्षकाय नमः तस्मै शिक्षकाय नमः एतस्मै शिक्षक एषः बालकः नमः कस्मै बालकाय नमः एतस्मै बालकाय नमः बालकायै नमः बालकायै किमर्थम् बालकाय 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 सः देवः तस्मै देवाय नमः कस्मै देवाय नमः तस्मै देवाय नमः स्पष्टम् यदि शारदा अथवा देवी बालिका एवं शब्दाः सन्ति तर्हि सा शारदायै सा शारदा नमः सा शारदायै नमः तस्मै नमः तस्यै सुनिए पहले सुनिए थोड़ा धैर्य रखिए सुनिए सुनिए पहले सुनिए
सा शारदा प्रश्नवाचक शब्द आसीत् कस्यै एवमेव तस्यै सा शारदा नमः तस्यै शारदायै एषा शारदा एतस्यै शारदायै नमः एतस्यै पुल्लिंग में एतस्मै स्त्रीलिंग में एतस्यै पुल्लिंगे तस्यै तस्मै स्त्रीलिंगे तस्यै पुल्लिंगे कस्मै स्त्रीलिंगे कस्यै। तर्हि एकवारं पुस्तकमाध्यमेन अहं सर्वनाम शब्दानाम् अभ्यासं कारयामि। एतत् शब्द एतस्मै एताभ्यां एतेभ्यः पुल्लिंगे एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः नपुंसकलिंगे अपि एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः स्त्रीलिंगे एतस्यै एताभ्यां बहुवचन ध्यानेन पश्यन्तु एताभ्यः एतेभ्यः पुल्लिंगे स्त्रीलिंगे एताभ्यः। अस्तु वदन्तु एकवारम् एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः चतुर्थी एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः चतुर्थी पुल्लिंग और नपुंसकलिंग स्त्रीलिंगे एतस्यै एताभ्याम् एताभ्यः चतुर्थी एतस्यै एताभ्याम् एताभ्यः चतुर्थी हाँ इन सब में से आगे का ए हटा दीजिए तो तस्मै ताभ्याम तेभ्यः चतुर्थी पुल्लिंग तस्मै ताभ्याम तेभ्यः चतुर्थी पुल्लिंग नपुंसकलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग तस्यै ताभ्याम ताभ्यः चतुर्थी हाँ स्त्रीलिंग तस्यै ताभ्याम ताभ्यः। एवमेव किम शब्द अस्ति कस्मै काभ्याम केभ्यः पुल्लिंगे चतुर्थी कस्मै काभ्याम केभ्यः चतुर्थी पुल्लिंगे कस्मै काभ्याम केभ्यः चतुर्थी नपुंसकलिंगे कस्मै नपुंसकलिंगे हाँ स्त्रीलिंगे कस्यै काभ्याम काभ्यः स्त्रीलिंगे सर्व शब्द अस्ति सर्वाय चतुर्थी नास्ति सर्वाय सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः न सर्वनाम शब्दों में सभी में समान है सर्व सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः चतुर्थी चतुर्थी पुल्लिंगे स्त्रीलिंगे सर्वस्यै सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः स्त्रीलिंगे सर्वस्त्रीलिंगे पुल्लिंग नपुंसकलिंग समानमस्ति सर्वस्मै अत्र सर्वस्यै पुल्लिंग नपुंसकलिंगे सर्वेभ्यः अत्र सर्वाभ्यः सर्वेभ्यः नमो नमः सर्वेभ्यः मतलब सबके लिए नमस्कार सबको नमस्कार। अस्तु भवत् शब्द अस्ति भवते भवद्भ्याम भवद्भ्यः पुल्लिंगे भवते भवद्भ्याम भवद्भ्यः पुल्लिंगे
हाँ, नपुंसकलिंगे अपि भवते, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः। स्त्रीलिंगे भवत्यै, भवत्यै 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 भवतीभ्यां भवतीभ्यः स्त्रीलिंगे। हाँ, यथा जननी, पुत्री, लेखनी, अंकनी एवमेव भवती शब्द भवत्यै, भवतीभ्यां, भवतीभ्यः। अस्मद् शब्द अस्ति मम, मह्यम मुझे मतलब मह्यम, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम। वदन्तु। हाँ, अस्मभ्यम, अस्माभ्यम नहीं, अस्मभ्यम। हाँ, मह्यम रोटिकां ददातु, मह्यम भोजनम ददातु, मह्यम पुस्तकम ददातु, मह्यम कुंचिकां ददातु, मह्यम मुझे, मेरे लिए। आवाभ्याम कुंचिकां ददातु, हम दोनों के लिए। अस्मभ्यम कुंचिकां ददातु, हम सब के लिए चाबी दीजिए। स्पष्टम? मह्यम, मह्यम आवाभ्याम, अस्मभ्यम, पुल्लिंगे नपुंसकलिंगे। पुल्लिंगे, स्त्रीलिंगे, नपुंसकलिंगे। मह्यम शब्द तीनों में समान है। मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम। पुल्लिंगे अपि मह्यम, स्त्रीलिंगे अपि मह्यम, नपुंसकलिंगे। तीर्षु लिंगेषु समान। तुम्हारे लिए तो तुभ्यम, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, तुभ्यम शिक्षकः तुभ्यं पुस्तकं ददाति, मतलब शिक्षक तुमको, शिक्षक ने तुम्हारे लिए पुस्तक दिया है। ददाति देते हैं, शिक्षक दिया है, दिया है, देते हैं, देते हैं। हाँ, ददाति वर्तमान काल अस्ति। शिक्षकः युवाभ्यां पुस्तकं ददाति, शिक्षक ने तुम दोनों के को लिए पुस्तक पुस्तक देते हैं, दे रहे हैं। तुम दोनों के लिए पुस्तक देते हैं। शिक्षकः युष्मभ्यं पुस्तकं ददाति, शिक्षक तुम सबको पुस्तक दे रहे हैं। तुभ्यं युवाभ्याम युष्मभ्यम, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम। इनका थोड़ा सा अभ्यास कीजिएगा। और चतुर्थी विभक्ति, ये जो हमने पढ़ी थी विभक्ति, बालकः पठनाय गच्छति, बालकः भोजनाय गच्छति, सः क्रीडनाय गच्छति, अहम शयनाय अथवा ज्ञानार्जनाय, तो ये सब क्रियावाचक शब्द है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रियार्थ क्रिया। जैसे हमने पढ़ा था क्रियार्थ क्रिया में चतुर्थी विभक्ति, पहले हमने वैसा ही पढ़ा था क्रियार्थ क्रिया में तुमुन प्रत्यय। स्मरन्ति वा? आम आचार्य। पठितुम गच्छामि, अहम पठितुम गच्छामि, अहम पठनाय गच्छामि। तो क्रियार्थ क्रिया में तुमुन प्रत्यय भी होता है और क्रियार्थ क्रिया में चतुर्थी विभक्ति भी होती है। अस्तु, अत्र वाक्यानि सन्ति दानार्थे चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन के प्रयोग है। 196 पे अभ्यास 196 में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अग्रे दानार्थे चतुर्थी के वाक्य है और एक और क्रियापद है रोचते। रोचते मतलब अच्छा लगता है, रोचते मतलब अच्छा लगता है। किसको क्या अच्छा लगता है इसको बताने के लिए भी चतुर्थी विभक्ति होती है। इन वाक्यों को देखिएगा। मह्यम मुझे, मोदकम रोचते, रोचती नहीं है, रोचते। अहम मोदकम रोचते ना, अहम नहीं, मां मोदकम रोचते नहीं, मह्यम चतुर्थी विभक्ति, मह्यम मोदकम, मह्यम मोदकम रोचते। चतुर्थी विभक्ति बालकः मोदकम रोचते, बालकाय, चतुर्थी बालकाय मोदकम रोचते। रोचते मतलब अच्छा लगता है। श्रेष्ठः आदरः रोचते,
श्रेष्ठः चतुर्थी श्रेष्ठाय आदरम रोचते। आदरम नहीं है, आदरः। श्रेष्ठाय आदरः रोचते। श्रेष्ठाय आदरः रोचते। श्रेष्ठ व्यक्ति को आदर सम्मान अच्छा लगता है। सर्पः आएगा कि आदरः पुल्लिंग आदर प्रथमा विभक्ति। सर्पः पवनः रोचते। सर्पाय पवनः रोचते। हाँ, बालिका, ध्यान से बोलिएगा, बालिका पुष्पम रोचते। सुंदर। अहम कदली फलम रोचते। मह्यम कदलीफलं रोचते। हाँ, समीचीनं। वयम संस्कृतं रोचते। अस्मभ्यं संस्कृतं रोचते। हाँ, मह्यम अस्मभ्यम। हाँ, देखिए, वयम संस्कृतम रोचते। हम सबको संस्कृत अच्छी लगती है। लगती है क्या अच्छी? कितनी तकलीफ दे रही, मह्यम आवाद्यम अस्मभ्यम पता नहीं क्या क्या करवा रही, अच्छी लग रही है मन से आ जाता है, बाद में और अच्छी लगती है। ठीक है। आगे का अभ्यास रोचते के लिए है एषः। एषः अम्लम, अम्लम बोलते खट्टा। एषः अम्लम न रोचते, तो एषः की चतुर्थी एतस्मै अम्लम न रोचते। इसको खट्टी चीज अच्छी नहीं लगती है। तो कर सकते हैं ना ये सर्वनाम और इन शब्दों का प्रयोग करके अभ्यास। आचार्य 199वां से आनयति, किसके लिए क्या क्या लाते हैं, इसमें भी चतुर्थी होती है। प्रयत्न कीजिएगा लिखने का उत्तर। अभ्यास आवश्यकता है तो हम अगले वर्ग में लेंगे। कुछ और भी क्रियापद आ रहे हैं। ठीक, किसके लिए क्या क्या लाता है, तो हम यदि किसी के लिए कुछ ला रहे हैं, जननी मेरे लिए क्या क्या ला रही है, तो जननी अहम मोदकम आनयति, मिष्टान्नम आनयति, फलम आनयति। जननी अहम आनयति, तो मेरे लिए ऐसा बता रहा है, जननी मेरे लिए कुछ ला रही है। तो जननी मह्यम मिष्टान्नम आनयति। जननी तुम्हारे लिए फल ला रही है। जननी त्वम फलम आनयति। जननी सा भगिनी, जननी सा शाटिकाम आनयति। हाँ, तो देखिए के लिए अर्थ में हमने किया था चतुर्थी, तो वो ऐसा ही है यहाँ पर। किसके लिए क्या क्या ला रही है, किसके लिए क्या क्या दे रही है, किसके लिए क्या क्या खरीद रही है, तो के लिए। इसको तादर्थ्य चतुर्थी बोलते हैं। मेरे लिए, तुम्हारे लिए, इसके लिए खरीद रही है, ला रही है, दे रही है, इनमें चतुर्थी। और एक जो है अंतिम क्रियापद है क्रुध्यति, ईर्ष्यति। इनका अभ्यास में अगले वर्ग में आपको करवाऊंगा। लेकिन आप लिखना चाहे तो इस अभ्यास को लिखिएगा, समझ में आए तो। नहीं आए तो इस 200 अभ्यास को छेड़ना भी नहीं, ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। तो अद्य अत्र पर्यन्तमेव वयम् अभ्यासं कुर्मः। अधुना वर्गं सम्पन्नं करोमि। अद्य प्रश्नोत्तर सत्रं नास्ति। शान्ति मन्त्रानन्तरं साक्षात् वयं वर्ग विसर्जनं कुर्मः। अहम् अधुना विद्यालये एव अस्मि। अहं वदामि शान्तिमन्त्रम्। अन्यः कोऽपि वदति वा नूतनः, यः एकवारमपि न उक्तवान् अस्ति? अहं वदामि वा? का अस्ति? चन्द्रिका महोदया वदतु। स्वागतम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः। नमो नमः आचार्य महोदय। नमो नमः आचार्य। नमो नमः आचार्य। नमो नमः आचार्य। धन्यवाद आचार्य।
स्वागत। धन्यवाद आचार्य जी। स्वागत। आचार्य जी, सर्वनाम शब्द द्वितीय विभक्ति का कौन सी लिंक है, मतलब यूट्यूब पे? देखना रहेगा, द्वितीय विभक्ति के पाठ आए हैं। एक बार मैसेज हाँ। कीजिए, मुझे दिखता है तो हाँ, मैं आपको हाँ। वहां लेके भेजता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। व्हाट्सएप संदेशम प्रेषयतु। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद। स्वागतम। नमो नमः आचार्य महोदय। नमो नमः, स्वागतम।